हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आप लोग को डीएलएड एंट्रेंस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और बहुत बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। बिकम टीचर के बच्चों ने, उनको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत अच्छे अच्छे रैंक बच्चों ने लाए हैं। तो देखिए, बहुत बच्चों का ये सवाल था कि नंबर इतना है, रैंक इतना है, मैम कौन सा कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही ये रैंक डिटेल सब पूछ रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज और उसके बाद कितने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आप लोगों की चाह है कि रैंक बता दीजिए, तो देखिए, कभी भी अब जब रैंक आपका जारी हो चुका है तो आप नंबर पे फोकस नहीं कीजिए कि 80 नंबर है, 90 नंबर है, 70 नंबर है, 50 नंबर है, तो मेरा होगा कि नहीं। आप रैंक पे फोकस कीजिए। रैंक का मतलब होता है कितने स्टूडेंट्स पे आपका नंबर कितना है। ठीक है। और कभी भी अगर आपका एडमिशन लिया जाता है, कोई नौकरी दी जाती है, तो हमेशा उस भीड़ में से आपके नंबर से मतलब नहीं है। मान लो कि 90 नंबर पे 1000 बच्चे हो गए, तो उसमें सबसे लास्ट में 1000वां बच्चा भी 90 नंबर ला रहा है, 1 नंबर वाला भी 90 नंबर ला रहा है। ठीक है। तो 90 नंबर से आप लोगों को अब मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि आपको रैंक से मतलब होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि 90 नंबर पे अगर 500 लोग हैं, तो 500 का रैंक 500 नहीं होता है। ठीक है। वहाँ से फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, आपके अल्फ़ाबेट्स देखे जाते हैं, आपकी डेट, मतलब उन सारी चीज़ों को मिला कर के रैंकिंग तय की जाती है। क्योंकि एक रैंक पे हमेशा 10 आदमी नहीं होंगे। ठीक है। वहाँ से सीरियल वाइज़ नंबर को बनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, रैंक के अनुसार उनको कौन-सा कॉलेज मिलेगा, किसी को अपने ज़िला में ही कॉलेज चाहिए, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और किसी को एडमिशन ही कराना है कि भले मेरा एडमिशन ही हो जाए, भले प्राइवेट मिल जाए। उन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिन बच्चों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, चैनल के माध्यम से पढ़ाई की थी, जुड़े थे हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करके इतना अच्छा मार्क्स लाया है, कुछ बच्चों ने पेड बैच से मतलब अच्छा मार्क्स लाया है, तो कुछ बच्चों ने अपना शेयर किया है, जहाँ पे मोटिवेशन आपको मिल सकता है। हज़ार-हज़ार रैंक के अंदर बहुत सारे बच्चों ने रैंक लाया है। ओवरऑल रैंक यहाँ पे देखिए 1063 है और कैटेगरी रैंक जो है वो 703 है। साथ ही साथ सबसे बढ़िया परफ़ॉर्मेंस जो है एक सानिया परवीन जो हैं उनका है। यहाँ पे देखिए 104 नंबर उन्होंने लाया है। बताइए, 104 नंबर, फिर भी इनका रैंक आप लोग देखिए, 104 120 में लाना। ठीक है। 120 में लाना आपका बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। और यहाँ पर 104 के बाद भी पॉइंट है, यानी आप 5 भी समझ सकते हो। लेकिन फिर भी इनका ओवरऑल रैंक 358 है, 358 है। बताइए, 104 वाले चैनल पे जब कमेंट कर रहे थे तो सब कोई कह रहा था कि आपको उठा के घर से ले जाएँगे, आपको झूठ बोल रहे हो, आप नंबर झूठ बोल रहे हो। एक बच्ची 101 का कमेंट की है, कमेंट बॉक्स में उनका भी नंबर मैंने देखा है। ज़ेबा परवीन करके है, जिनका 101 नंबर आया है। वो भी यहाँ से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दिया है ना? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 104 101 नंबर भी वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी रैंक देखो तो 358 है, यानी कि उससे भी ज़्यादा नंबर बच्चों ने लाया, 109, 110, 113, 115 तक लाए होंगे। तो यहाँ पर हमें ना अब नंबर से कोई ताल्लुक नहीं रखना है कि कितना नंबर आया, हमें रैंक से मतलब होना चाहिए। जहाँ की ओवरऑल रैंक 358 है, वहीं इनका कैटेगरी में अपने रैंक 108 नंबर पे है, यानी कि 100 नंबर इस 107 बच्चे इनसे और आगे हैं। अब हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बच्चे यहाँ पर है राजेश कुमार का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। यहाँ पे अमीषा कुमारी सिंह का, इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे खुशी कुमारी, इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। यहाँ पे प्रवीण कुमार मिश्रा, देखिए इनका रैंक कितना बढ़िया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनका रैंक 70 आया है। बताइए कितना अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। 99.4 यानी कि 100 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं।
तो ये बच्चों के बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं जिनका फीडबैक आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ अमृता का भी मार्क्स कितना सुंदर है। यहाँ पे जसवंत का मार्क्स भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे कौन है मुस्कान, मुस्कान का भी बहुत अच्छा मार्क्स जो है आया हुआ है। अंकिता का मार्क्स भी बहुत बेहतरीन रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इन बच्चों का फीडबैक लेने के बाद, इतने नंबर और नंबर के अनुसार रैंक मिलाने के बाद हम लोगों ने इसका एक कट ऑफ का अंदाजा आपको दिया है। कट ऑफ यानी कि अब चॉइस फिलिंग में आपको कैसे कॉलेज भरने चाहिए, है ना? कि आपको कॉलेज मिल जाए, फर्स्ट चॉइस में ही मिल जाए। क्योंकि बच्चों को गवर्नमेंट की ही इच्छा होती है। फिर भी मान लो बहुत ज़्यादा आपका रैंक आया हुआ है और आप जान चुके हो कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको बढ़िया-बढ़िया प्राइवेट कॉलेज भी चुन लेने चाहिए। तो उन सब पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ओवरऑल रैंक की बात करें, रिज़र्व्ड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत जगह कैटेगरी रैंक भी दे दिया गया है ना? अनरिज़र्व्ड में, लेकिन हम इसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक की ही बात करेंगे। तो देखिए, जिन बच्चों का भी ओवरऑल का मतलब सबको लेकर के, सारी कैटेगरी को लेकर के, है ना? तो जिन बच्चों ने भी कैटेगरी को चुना, उनका कैटेगरी में अगर मार्क्स आ रहा है और कैटेगरी से सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ठीक है। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनका जनरल से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम 9,000 सीट की बात करते हैं, 9,000 सीट की बात करते हैं, तो ये 9,000 सीट सिर्फ जनरल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है? जिन्होंने कैटेगरी चुना है और जो जनरल से आते हैं। तो कुछ सीटें इसमें से रिज़र्व हो जाएँगी, ठीक है? उसी कैटेगरी को मिलेगा जिनको उसका लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 9,000 आपका रैंक है, 15,000 तक रैंक है तो मिल जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बीसी का अगर सीट 9,000 में से निकाल दें, है ना? 9,000 टोटल सीट है, तो हम टोटल सीट पे अनरिज़र्व को रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं। अगर वो आरक्षित है, तो हमें 9,000 सीट में से अगर बीसी को सीट देना होगा तो 1000 से 1200 जो परसेंट के 12% के हिसाब से आ रहा है। हालाँकि अभी आरक्षण का दायरा बढ़ गया है, 18% तक चला गया है। लेकिन पुराने आरक्षण पे ही बात करते हैं, तो लगभग 1000 प्लस सीट आपको बीसी कैटेगरी वाले बच्चों को मिलता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 900 प्लस सीट मिलता है। अगर हम बात करते हैं अ, आपका ईबीसी वाले बच्चों को, तो ईबीसी वाले बच्चों को हम कह देंगे कि 2000 प्लस सीट मिल जाएगा। एससी वाले बच्चों को 1800 प्लस सीट मिल जाएगा। ठीक है? एसटी वाले बच्चों को 200 सीट के लगभग में आपको संभावना मिलती है। अब ये हमारा रैंक बताता है, ठीक है? ये 9000 में से अगर आप इतना निकाल दोगे ना, अनरिज़र्व की अगर सीट बचती है, तो वो 3000 तक की सीट बचती है अनरिज़र्व के लिए, ठीक है? 3000 सीट जो है, इससे ज़्यादा अनरिज़र्व की बचती है। तो बताओ कि जो बच्चा जनरल से फॉर्म भरा होगा, उसको तो आरक्षण मिलेगा नहीं, वो किसी और कैटेगरी में जाएगा नहीं। तो फिर जनरल वाले बच्चे का रैंक 9000 से ज़्यादा होगा, तो उसका एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं पूरे तरीके से आपको बता देते हैं कि ओवरऑल रैंक में अगर जनरल वाले बच्चों का 5000 तक है, 5000 तक है, ठीक है? तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज अपने लिस्ट में ऐड करना होगा, ओवरऑल रैंक के हिसाब से। बीसी वाले बच्चों का अगर मैं बताऊँ, बीसी को ही बीसी 2 भी यहाँ पे लेते हैं, तो अगर आपका 1000 से 1500 तक भी है ना रैंक, तो आप अपने कॉलेज में कैटेगरी रैंक बता रही हूँ, ओवरऑल रैंक सब में 5000 आप रख लीजिए। ओवरऑल रैंक जो है, ये कैटेगरी रैंक में, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। अगर हम बात करते हैं तो ये तो मैंने सीट की बात करी थी। यहाँ से मैं सीट ही लिख देती हूँ इस पर, ठीक है? क्या लिख दूँगी? सीट लिख दूँगी, सीट लिख दूँगी। इसके लिए कितने सीट दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बीसी वाले जो बच्चे हैं, बीसी 2 भी इनको बोला जाता है, कि कैटेगरी रैंक में अगर इनका 1500 तक है, ठीक है? तो इनका कैटेगरी से सिलेक्शन होने का चांस है और बाकी 1500 से कम है ना? अगर मान लो कि अनरिज़र्व्ड से आपका कम आ गया है, 1000 तक आ गया है, तो आप अनरिज़र्व्ड से चले जाओगे, है ना? आप क्या हो जाएगा? अनरिज़र्व्ड से चले जाओगे। तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो सही, मतलब बढ़िया से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? तो आपके सवाल के आंसर यहाँ तक मिल गए कि 1500 से अगर हमारा कैटेगरी रैंक है तो हम वहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करेंगे तो 900 जैसे आपकी सीट है, तो कैटेगरी में,
है ना? कैटेगरी में आप 1500 तक भी लाए हो रैंक, तो आपका कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा और ओवरऑल में तो आप सब जगह 5000 रखो। 5000 के अंदर जो भी बच्चे हैं, ठीक है? 5000 से 10,000 तक भी रैंक अगर चला जाता है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9000 सीट्स हैं, है ना? तो कुछ कैटेगरी से भरेंगी, कुछ जनरल से भरेंगी। तो 5 से आप 10,000 तक भी रख सकते हो, क्योंकि उन बच्चों को उम्मीद रहती है, क्योंकि भाई उनके सीट के अंदर उनका रैंक है। पूरा ओवरऑल रैंक अगर 10,000 से नीचे है, तो वो कहीं न कहीं तो वो सरकारी कॉलेज में एडजस्ट होंगे ही, क्योंकि टोटल सीट्स की बात हो रही है और ओवरऑल ओवरऑल रैंक टोटल सीट पे ही दिया जाता है, ठीक है? तो 10,000 तक के जो भी रैंक वाले बच्चे हैं, हम पूरे पे बात कर रहे हैं, है ना? 10,000 के अंदर, है ना? 10,000 के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी होगी। अब बता दें कि कैटेगरी से किनका-किनका सिलेक्शन हो सकता है। मान लो कि उनका ओवरऑल रैंक ज़्यादा ही हो, कैटेगरी में कम हो, ठीक है? तो कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उनके कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो। तो हम अगर बात करेंगे तो अनरिज़र्व वाले 5000 के अंदर जो बच्चे हैं वो सेफ है ना? अच्छे से वो अगर काउंसलिंग करे तो उनको कॉलेज मिल सकता है। बाकी 10,000 तक के रैंक के ओवरऑल रैंक में जितने भी बच्चे हैं, ओवरऑल रैंक में, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि वो उनका एडमिशन कहीं न कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं या सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक ऐसे आपकी संभावना बनती है। ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी में थोड़ा से ज़्यादा रहता है। उनका रैंक 2500 तक के भी है ना, कैटेगरी रैंक में 2500 के अंदर तक है, या 2000 से वाले तो ज़्यादा ही सेफ है ना? 2000 से 2500 तक तो आपका एडमिशन हो सकता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में। एससी वाले जो बच्चे हैं, एससी वाले भी बच्चे अगर 2000 के अंदर लाए हैं, है ना? उनका भी रैंक, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है अच्छे कॉलेजेस में। और एसटी वाले बच्चे अगर मान लो 200 के अंदर रैंक लाए हुए हैं, 200 से 500 तक भी आप मान ले सकते हो, क्योंकि संख्या कम होती है और सीट बचा रहता है, तो इनका जो है वो एडमिशन हो सकता है। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो ये जितने भी रैंक मैंने डिटेल बताया है, ये कैटेगरी में, क्योंकि बच्चे कैटेगरी में ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा कैटेगरी रैंक इतना है तो नहीं हो जाएगा मैम, नहीं हो जाएगा। तो देखो सीट के हिसाब से ही होगा। ओवरऑल रैंक, है ना? अगर 10,000 के अंदर है तो भी आपका सेफ है, और अगर कैटेगरी रैंक में जो-जो मैंने बताया है, जितना-जितना बताया है, अगर उसके अंदर है तो भी आप सेफ हो। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बिहार में आरक्षण की बात करते हैं, उसके हिसाब से आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं, वो आप देख सकते हो कि इसके अंदर अगर आपका रैंक आया हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है? देखिए, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी का सबका कट ऑफ मैंने बता दिया है, और अगर इसके अंदर आप लोग अपना एनालिसिस, अब कुछ लोग कहेंगे मैम साइंस में है, आर्ट्स में है, और जो भी है, ठीक है? तो देखो ओवरऑल रैंक जो है ना, वो सभी तरीके से, एक तरीके से पूरी सीट्स के लिए आता है। टोटल सीट जो है ना आपकी, टोटल सीट जो है वो लगभग जो आपका कॉलेजेस है, इसमें कितने कॉलेज हैं? तो अगर हम बात करेंगे डीएलएड में, सभी लोग को पता होगा कि 30,000 जो है, 30,000, है ना? सीट्स हैं, 30,000 सीट्स उससे ज़्यादा ही हैं, जिसमें से 9,000 सीट पे आपके सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। तो 10,000 वाले के जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक है, यानी कि 10,000 जो रैंक लाया हुआ है, 10,000 के अंदर, उनका क्या है कि इस सीट पे अधिकार बनेगा, है ना? क्योंकि कभी भी देखा जाता है ऊपर से, तो वहाँ पे सीट अगर जनरल में कोई कैटेगरी वाला बच्चा चला जाता है, तो वो जनरल की सीट ले लेगा, लेकिन लेगा तो इसी 9,000 में से ना। तो इसीलिए ओवरऑल रैंक बहुत मायने रखता है। आप ओवरऑल रैंक को देखिए, उसके बाद अपनी कैटेगरी को देखिए। जैसे कभी-कभी होता है ओवरऑल रैंक ज़्यादा है आपका, लेकिन आपकी कैटेगरी में बच्चे कम हैं। तो बच्चे कम हैं तो उसमें आपको थोड़ा-सा सहूलियत मिल जाएगा, फिर आपका कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर अधिक है, तो जो भी ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो अनरिज़र्व का सीट ले लेंगे। फिर आपके जो कैटेगरी है उसमें आपको मिलेगा समय, मतलब उसमें एडमिशन का आपको ज़्यादा चांस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें असर करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 10,000 नहीं मैम 15,000 भी रैंक है, तो देखो 10,000 के आस-पास आपका 12,000 भी आता है। आप डालना चाहते हो तो 15,000 तक के भी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? आखिर रिक्शा लगाने में क्या है, हो सकता है कि सीट बच ही जाए सेकंड राउंड में। कभी-कभी क्या होता है ना कि दूर-दूर दे देता है। जैसे कि कोई बच्चा इस ज़िले का है, मान लो कि कोई बच्चा पटना ज़िले में है,
है ना? उसका दे दिया बहुत दूर, है ना? बहुत दूर साइड, बेतिया साइड दे दिया या कहीं पर भी दे दिया, तो फिर वहाँ पे वो जाके पढ़ना नहीं चाहता है, फिर वो नहीं लेता है कॉलेज। वो छोड़ देता है सेकंड राउंड के लिए फिर से अपना डाल देता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। स्लाइड अप की भी ऑप्शंस आते हैं कि आप छोड़ सकते हैं कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है। फिर दोबारा आपको उसके जो भी चॉइसेस आपने डाले हैं, फिर उसके हिसाब से प्रेफ़रेंस आपको दी जाती है कि वहाँ से फिर आपको कॉलेज उठा के दिया जाए जो आपके लिए बेटर हो, आपके मार्क्स के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग में क्लियर होती रहती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि 10,000 के रैंक के अंदर ओवरऑल रैंक जिनका 10,000 है, कैटेगरी रैंक नहीं, ओवरऑल। ओवरऑल रैंक जिनका 10,000 है, वो अपने आप को अच्छा से बढ़िया से सरकारी कॉलेज वगैरह की लिस्ट बना लें और उसको ऐड करें अपने लिस्ट में, ठीक है? और कुछ प्राइवेट नीचे भी कॉलेजेस दे देने चाहिए। जैसे एक आध कॉलेज अपने एरिया के प्राइवेट दे देने चाहिए ताकि मान लो कि किसी कारणवश 9,000 बच्चों ने एडमिशन ले ही लिया, जिसने चुना उसने ले ही लिया, कहीं पर भी दिया ले लिया। तो फिर वो जो 1,000 बच्चे या फिर 15,000 वाले रैंक है, 12,000 वाले रैंक वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। तो फिर क्या करो ना कि बाद में ना अलग से कॉलेज चुनने का मौका नहीं देता है। कॉलेज एक ही बार वो चॉइस करवाता है। तो नीचे की साइड में अगर जो लोग 10-12 हज़ार से ऊपर के रैंक वाले हैं ओवरऑल, तो वो अपने कॉलेज की चॉइस में प्राइवेट को ऐड कर देंगे। एक आध कॉलेज सबसे नीचे डालेंगे, ऊपर की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डालेंगे। ये सजेशन रहेगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपने स्कोर देख लिया, आपने समझ लिया। अब कुछ लोगों का है कि मैम एडमिशन हो जाएगा ना इस साल? ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि मैम आप बस इतना बता दो कि एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन का मतलब हो गया कि उनको प्राइवेट भी चलेगा, ठीक है? उनको प्राइवेट भी चलेगा। देखिए एडमिशन के लिए अगर मैं कहूँ कि इतने सारे 30,000 मान लो टोटल कॉलेज है जिसमें 9,000 है। तो यहाँ पर 30,000 रैंक वाले बच्चे का तो कहीं न कहीं एडमिशन हो जाएगा। 30,000 तक के जिनके भी रैंक है, उनका कहीं न कहीं एडमिशन तो फिक्स है 30,000 के जो अंदर है। उनको कोई समस्या नहीं है, प्राइवेट कहीं न कहीं मिल जाएगा। लेकिन वही जिला वाली बात होती है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, सीट खाली रह जाती है। मान लो कि किसी दूसरे जिला में दे दिया, तो वो नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपने जिला का वेट करते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि 30,000 के बाद वाले जो बच्चे हैं, 50,000 जिनका रैंक है, ओवरऑल रैंक की मैं बात कर रही हूँ, 50,000 जो रैंक है, 60,000 जो रैंक है ना? अंत तक सीटें बची रह जाती हैं कभी-कभी। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा कि बचेगा सीट, ठीक है? तो 50 से 60,000 तक के बच्चों का भी नंबर आ जाता है। कैसे आता है? जब बच्चे छोड़ना शुरू करते हैं। तो इसीलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। उसमें जो बच्चे रहते हैं, जिनको कहीं भी भाई मिल जाए हमको कर लेना है, ये हमको कोर्स से मतलब है, उस टाइप के एडमिशन आपके लास्ट लास्ट तक हो जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 60,000 70,000 ओवरऑल रैंक आपका आ रहा है, तो आप लोग भी काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। 1 लाख तक भी अगर है, तो काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल रैंक जो है वो 50,000 तक है, तो वो बच्चे तो ज़रूर ही कर देंगे काउंसलिंग। बाकी जिनका 60,000 है, उससे ज़्यादा 1 लाख है, उससे भी ज़्यादा है ना? उससे भी ज़्यादा रैंक है, बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा रैंक है, क्योंकि सबने दिया है तो सबका कुछ ना कुछ आया है। रिज़ल्ट जो पास हो गए, है ना? जिनने 42 नंबर से ज़्यादा ला दिया, वो पास हो गए हैं। पास-फ़ेल का भी है तो इसमें कि आपको 42 नंबर है या कैटेगरी वालों का 36 नंबर है तो पास होना है। अगर जो पास हो गए हैं, उनका कोई ना कोई रैंक है, तो वो लोग अपना चॉइस फिलिंग ज़रूर कर लेंगे ओवरऑल रैंक के हिसाब से, ताकि उनको जो सीट मिले, उसमें उनको मौका मिल सके। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तो फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलता है। ठीक है? तो चलिए यही चीज़ें बतानी थी, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए था कि कहीं न कहीं आपको एडमिशन हो जाएगा उसके लिए था। बाकी जो सरकारी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर तो जितने मैंने दे रखे हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने, मुझे लगता है कि इन बच्चों का एडमिशन जो है वो आराम से हो जाएगा आपके गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने जितने लोगों को और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने अभी छोड़ रखा है जिनका स्कोर कार्ड मैं आगे की वीडियोज़ में लगा दूँगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 1000 के अंदर 2000, 3000, 5000 तक अपना रैंक लाया है, ओवरऑल रैंक, है ना? कैटेगरी में और कम ही है उनका। तो उन सबका जो एडमिशन है वो अच्छे जगह पे होगा। आप लोगों को शुभकामनाएँ, जिन्होंने बढ़िया रिज़ल्ट दिया है बिकम टीचर चैनल को एप्लीकेशन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और जिन लोगों का अभी छूट गया है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वहाँ पर अपने मार्क्स वगैरह चाहो तो लिख सकते हो जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, जिनको लगता है कि उनके मार्क्स जो है अच्छे आए हैं, तो वो हमें अपना सजेशन देंगे, बच्चों को उससे मोटिवेशन मिलता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लाए हैं, है ना? या पास के कैटेगरी में है कि सब पास कर गए हैं या पास भी नहीं हुए, तो उनके लिए देखो 2025 में जब आएगा, है ना? डीएलएड एंट्रेंस उसके लिए आपका एडमिशन जो है वो बिकम टीचर ऐप पर शुरू है, ठीक है? तो डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए अगर आप चाहते हो कि अभी से तैयारी करें और ऊपर जो 104, 101, 90, 80, 100 नंबर लोग लाए हैं, वैसा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप 2025 के लिए उत्सव बैच जो है डीएलएड एंट्रेंस का उसको जॉइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी, है ना? सभी प्रकार की सभी विषयों की जो सिलेबस से सटीक तैयारी है वो कराई जाती है और आपको बढ़िया रैंक लाने में मदद करेगा हमारा चैनल हर तरीके से डीएलएड एंट्रेंस के लिए। तो हमारे साथ अभी से जुड़ जाएँ ताकि अपनी तैयारी को आगे के लिए बेहतर कर सकें। ठीक है? तो कुछ बच्चों का वो कहना है कि काउंसलिंग मैम कब से शुरू होगी? तो देखिए क्लोज़र ऑफ डेट जो दिया है ना आपके रिज़ल्ट का, है ना? क्लोज़र ऑफ डेट जो है वो रिज़ल्ट का 4 जुलाई है, 4 जुलाई है। ठीक है? तो मुझे लगता है अभी रिज़ल्ट दिया गया है, जल्द ही आपको जुलाई फर्स्ट वीक तक ये चीज़ें चॉइस फिलिंग वाली भी देखने को मिल जाएँगी। चॉइस फिलिंग वाली भी देखने को मिल जाएँगी क्योंकि डीएलएड जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनका भी अभी पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जब सेकंड में जाएँगे तभी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जुलाई में ये चीज़ें करा ली जाएँगी, है ना? फिर सेशन आपका अगस्त से माना जाता है कि शुरू करते हैं लोग, तो अगस्त से शुरू हो सकता है, क्लासेस शुरू हो सकती हैं। ठीक है? तो आप लोग अभी रिज़ल्ट को एन्जॉय कीजिए, तुरंत ही आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है हफ्ता भर बाद, है ना? ये सब नोटिस चॉइस फिलिंग वाला देखने को मिल जाएगा, हफ्ता भर या लास्ट जून तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।